राजस्थान की वीर भूमि चित्तौड़गढ़ में 13 से 15 मार्च तक आयोजित जौहर स्मृति मेला इस वर्ष भी अपनी अद्वितीय भव्यता, अटूट आस्था और गौरवशाली ऐतिहासिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ, जिसने मेवाड़ के शौर्य, त्याग और स्वाभिमान की अमर गाथाओं को पुनः जीवंत कर दिया। इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, जिनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। उनका स्वागत करने के लिए आइए देखते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट। भारत माता की। चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि पर आयोजित जौहर स्मृति मेला एक बार फिर इतिहास, परंपरा और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमंत महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ ने की, जहां मेवाड़ की शौर्य गाथाओं की गूंज हर ओर सुनाई दी। खास तौर पर कहना चाहूँ कि पहले आप सुनता कि उत्तर प्रदेश में जो है सुरक्षा की कमी है, अभद्र घटना वेती रहे, लेकिन जदू आप मुख्यमंत्री जी रो पद संभालियो है, ऐसी घटना कम वेती गई है। और आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है वे अपने आप ने सुरक्षित माने, और अंडो श्रेय आप मुख्यमंत्री जी नहीं जावे। जब भी कोई शासन निर्णय ले है और निर्णय ने अमल करे तो यह बात तो जनता के बीच में फैले ही जाए और जनता और शासन के बीच में विश्वास बढ़े। शायद अणी वास्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी रो नाम एक मजबूत मुख्यमंत्री के श्रेणी में गिणियो जावे। आप स्वागत है अठे चित्तौड़ में। आज आप भेड़ा व्या हाँ आप इतिहास ने याद करवाने, आप पूर्वजा ने याद करवाने, वनारो त्याग, वनारो बलिदान, वनारो शौर्य, वनारो नमन करवाने, प्रार्थना करवाने कि वनारे आत्मा ने शांति मिले और वनारो जो आशीर्वाद है आप ऊपर बनो ही रहे। आम तौर है जो आप पूर्वजा है वनारो नमन करनो वो आम तौर अनिवार्य है और रियाज अनिवार्य है, लेकिन आजकल जो है बदलता समय में पूर्वजा प्रति आप और भी जिम्मेदारी बने। उदाहरण के तौर पर आजकल एक तरह की एक बीमारी है कि समय समय पर लोग आप इतिहास के बारे में, आप पूर्वजा के बारे में हल्की बातें करें। आप बहुत झेल ली दो, अब ये समय है सबक सिखावर, मतलब यूँ नहीं कि आप कानून हाथ में लेवा, लेकिन कानून के दायरा में रहता तका आप बनाने जगह जरूर बतानी है। बहुत झेल दियो आभार तक। दूसरी बात है कि ऐसा भी लोग हैं जो कहवे कि आप रो इतिहास तो बहुत महान है, आप रो इतिहास तो बहुत बड़ो है, लेकिन इतिहास और आज के बीच में कहीं तुक है, कहीं मायना रखे इतिहास। तो अगर आप बनाने कहवा कि इतिहास को आपने शिक्षा मिले, आपने घर की रीत चाले, आपने प्रेरणा मिले, आपने सही गलत रो फर्क अंतर आपने नज़र में आवे, तो शायद यह बात बनाने समझ में नहीं आएगा। तो बनाने वास्ते जवाब यही है कि अतरा दशका वे गया कि जो पर्यटक है, जो विदेशों आ रहा है, जो देश ही पर्यटक है, वे अठे आवे तो कोई PWD रा मकान या कोई फैक्ट्री देखने नहीं आवे, जो आपारे पुरखा रो काम है बनाने वास्ते जावे। और बलिदान तो युद्ध व्या शताब्दियाँ पहले, लेकिन मदद आज भी वे रही है, वनारे हाथों वे रही है, जो भी आमदनी पर्यटन वे रही है। या बड़ा हजूर और राजमाता साहब के साथ यह संस्थान बनी है और हर साल जौहर मेलो राख रहा है। जौहर मेला और जौहर संस्थान वो उद्देश्य जो है एक सामाजिक उद्देश्य है, और ये सामाजिक उद्देश्य देखते तक मैंने आशा है कि अगली बार जो मंच पर जो है अनेक दल का सदस्य, समाज का प्रतिनिधि, वे भी आप मंच पर साथे बिराजेगा, क्योंकि आखिर यो इतिहास कहीं एक रो नहीं है, यो इतिहास आप सभा रो है और आपने सभा ने साथ मिलने यो इतिहास संभालना। मैं एक बार और
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद करूं कि वे आज अठे पधार्या और एकलिंगनाथ ने प्रार्थना है कि आपने सद्बुद्धि बख्शे और कृपा हमारे ऊपर बनी ज रहे। आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। मेले में निकाली गई भव्य और आकर्षक झांकियां लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहीं, जिनमें मेवाड़ के इतिहास और वीरांगनाओं के बलिदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने जयकारों से उनका अभिनंदन किया, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति और श्रद्धा से गूंज उठा। माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ ने वीरांगनाओं को नमन करते हुए कहा, इतिहास में अत्याचार करने वाले बाबर और खिलजी के वंशज आज कहीं दिखाई नहीं देते। इस वीर भूमि को जब मैं देखता हूं और मुझे याद आती है उनकी पंक्तियां कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। याद करिए ना, आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर और औरंगजेब का, अकबर की खानदान का कहीं अता पता नहीं है। याद करिए, खिलजी के नाम पर भारत के अंदर कोई नमूना दिखाई देता है क्या? अकबर या बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा। लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली, महाराजे साहब की उपस्थिति आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने है। वीरांगना पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने है। वीर हमीर की वंशावली हमारे सामने है। और इसीलिए तो हमने कहा कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित राज समाजों से इसके पदरज पोछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है। और राणा तो इसकी रक्षा कर, या सिंहासन अभिमानी है। बहनों और भाइयों, आज का ये स्मृति दिवस हमें एक लिंग के शासन के प्रति उस नमन को व्यक्त करने का एक अवसर दे रहा है, जिसको आज जौहर स्मृति संस्थान ने 1982 से लगातार, याद करिए, 1303 से लेकर के कई बार जौहर पर जौहर व्रत का यहां पर धारण करने का कार्य यहां की वीर माताओं के द्वारा, वीरांगनाओं के द्वारा लिया जाता रहा। लेकिन आजादी के बाद ये प्रेरणा जिस राजऋषि को प्राप्त हुई, मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने वर्तमान पीढ़ी को इस बात का एहसास कराया कि आने वाली समय में ऐसी स्थिति पैदा मत होने देना कि हमारी बेटी और बहनों को, हमारी माताओं को जौहर व्रत धारण करना पड़े। इस प्रकार की परिस्थितियां न पैदा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश के सुख शांति के लिए कालका माता मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की। जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा, जब हमारी वीरांगना महारानियों ने जौहर की अग्नि में आत्म उत्सर्ग किया, तब वह केवल एक घटना नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक आस्था, त्याग और स्वाभिमान का प्रतीक था, जिसमें सभी जातियों ने एकजुट होकर अपनी सहभागिता निभाई। इस बार हमारा तकदीर ठीक रहा, टाइम पे पधार गए, इसलिए हमने नीचे रखा। अब क्या धीरे धीरे हम चाहते हैं कि भाई 36वीं कौम इससे जुड़े। पहले क्या कि कुछ एक लोग सोचते थे कि राजपूतों का फंक्शन है, पर ये तो सभी उसमें जोर है, सभी जातियों का हुआ है। और जब लड़ाई भी लड़ी है तो सभी जाति किसी न किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो हमने यही प्रयास किया कि भाई ये
सनातन धर्म वाला वो है कि ये सब जाति जुड़े तो सबको ये लगे कि यार हमारे भी कुछ थे, नहीं तो ये सोचते थे कि रवि राजपूतों के ही हैं ये। तो ऐसा नहीं होता, लड़ाई में खाली लड़ने वाला ही नहीं होता, उसको काम कराने वाला, उसको सुचारू रूप से, जैसे लोहार भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब तरह के होते हैं फौज में, हर तरह के। आप अभी इंडियन फौज देखो ना, सब अलग अलग है, उसमें सिग्नल्स अलग हैं, ये दूसरे अपने कंप्यूटर वाले लिखाई पढ़ाई वाले वो अलग हैं, ऐसे होती सब लड़ाई में सब साथ होते हैं। और ये जो जोर होता है तो जितने भी होते हैं वो सब उसमें चाहे कोई सी जात की महिला हो, कुछ भी हो, तो उसमें वो जोर होता ही है। और ये एक ऐसा जोर स्मृति संस्थान है कि सब हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है। और इस पावन धरती मेवाड़ में इस आयोजन में स्थानीय प्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका रही। स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह ने मेले में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कराई, जिससे आयोजन की व्यवस्थाएं और भी सुचारू और सराहनीय बनी। इस पूरे आयोजन में टीवी 19 की भी दमदार उपस्थिति रही। श्री जोगनिया माता क्षत्रिय राजपूत सेवा संस्थान के महामंत्री और टीवी 19 के संवाददाता शिव सिंह रानावत ने महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ और जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को मां भवानी जोगनिया माता जी की तस्वीर भेंट कर सम्मान व्यक्त किया। चित्तौड़गढ़ का जौहर स्मृति मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी वीरता, त्याग और संस्कृति की अमर गाथा है। आज हम उन सभी वीरांगनाओं को नमन करते हैं जिनके साहस और बलिदान ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। चित्तौड़गढ़ से टीवी 19 के लिए शिव सिंह रानावत की रिपोर्ट।